अब स्टार्ट करते हैं। आज आपके सामने फिर से हम लेकर के आ गए एक खूबसूरत सा लेक्चर। अब हेडिंग लाइन देख करके समझ गए होंगे कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। हम लोग साइंस के 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत मेहनत से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आपको बहुत मजा आने वाला, पक्का बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस। अरे पैसा तुम लोग दिए नहीं हो तो पैसा मैं कहां से वापस करूंगा? तो चलो तुम्हारा टाइम वापस, पक्का बोल रहे हैं, टाइम वापस। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई फॉर टाइम वापस। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाई बहन तक, हो सके तो अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड तक शेयर करिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं वो किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम में, पूरे इंडिया में किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम में अगर साइंस पूछी जा रही हो तो उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इस लेक्चर में आज हम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलो आज हम अपने पहले क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज इट्स नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, 1 से 2 कैसे बनते हैं, 1 से 2 कैसे बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रजनन या रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाल रखा है, अगर उसको आप देखने की कोशिश करोगे तो एक मैन है, ठीक है, एक वुमेन है, ठीक है। ये जो मैन है ये स्पर्म रिलीज करेगा और ये वुमेन जो है एग रिलीज करेगा और ये फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा? अपना एक न्यूबॉर्न बेबी बनाएगा। इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा और उसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी जानवर, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने संख्या को इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा इस क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का चला जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फल फूल के किस भाग से बनता है? ये जो पेड़ पौधे में फल बनता है तो फल बनने के लिए फूल का कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल होता है? देखो जनरली ये जो फूल होते हैं या बीज बनते हैं ये फ्लावर से ही बनते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो फ्लावर है, फ्लावर में खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि एंडोशियम या फिर हम उसकी यूनिट पिस्टिल की बात करेंगे, उसमें 3 पार्ट होते हैं। देखो अगर यहाँ पे चीजों को मैंने फोटो में एक्सप्लेन किया है, ये जो पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये जो है ये वाला पार्ट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है? मेल का है। और ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो है ये फीमेल का है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हम बात करते हैं ये वाली पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो है ये जो इस पार्ट को बोलते हैं क्या हम? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। और यही मेरा क्या बनाता है? फल बनाता है। क्या बनाता है? यही मेरा फल बनाता है। कौन बनाता है? अंडाशय। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ये अंडा बनाता है। ये क्या बनाता है? अंडा बनाता है। अगर हम बात करते हैं ये ओव्यूल की, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो ये उजला वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं ओव्यूल या अंड कोशिका। ये हमारा क्या बनाता है? बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीज। तो आपको याद करना है कि जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसमें 2 खास पार्ट है, एक ओवरी एक है ओव्यूल। ओव्यूल बनाएगा सीड और ओवरी बनाएगा क्या? फल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? अगर आप देखोगे यहां से तो फल कौन बना रहा है? आपको ओवरी अंडाशय बना रहा है और बीज कौन बना रहा है? आपका ओव्यूल बना रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओवरी, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या चला जाएगा? ओवरी या अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको 3 हार्मोन को याद करना जरूरी है। पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन और तीसरा प्रोजेस्टेरोन। जो बाद के 2 बोला मैंने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, स्त्री सेक्स हार्मोन है। जो पहला था वो मेल सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना के रखा है आपके सामने। ये जो हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन, एक तो नॉन सेक्स हार्मोन है जो ग्रंथि है हमारी, हम उसमें पढ़ते हैं ये सारे हार्मोन के बारे में।
पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पंक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है, या फिर एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, इनके बारे में आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ से भी हार्मोन से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्स हार्मोन की। सेक्स हार्मोन अगर मेल की बात करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल की बात करेंगे तो एस्ट्रोजन, और एक आता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा इस क्वेश्चन का? मेल सेक्स हार्मोन है तो आंसर चला जाएगा आपका फर्स्ट, टेस्टोस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली में टिक कर सकते हो कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो दो था, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो आंसर क्या चला जाएगा? एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल के नर प्रजनन भाग पुंकेसर को सामूहिक रूप से जाना जाता है। The male reproductive part of flower, the stamen are collectively known as। अगर आप प्लांट के बारे में पढ़े होगे और इसका रिप्रोडक्शन पढ़े होगे तो वहां पे फ्लावर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया होगा। देखो अगर फूल को यहाँ सही से पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली वे में कर पाओगे। देखो जो फ्लावर है इसका मेन 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला सेपल, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद पेटल, जो फ्लावर का जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोइशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और दूसरा है गाइनोइशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, हम बात करते हैं एक एक करके, फोटो में आपको हम दिखाते हैं इन चीजों को। देखो अगर हम बात करते हैं सेपल की, ये जो ग्रीन पार्ट है ये सेपल है। ये जो रेड पार्ट है ये कलर्ड पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल या दल बोलते हैं। और एक पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टामेन। क्या बोलते हैं इसको? स्टामेन। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं एंथर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परागकोश। और होते हैं फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं पुतंत। ये 2 पार्ट होते हैं इसके। और अगर हम बात करते हैं इसकी पिस्टिल की, ये पिस्टिल क्या है तो इसको गौर से सुनना। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गायनेशियम, इसका जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। अगर आपको एंड्रोइशियम का फंक्शनल यूनिट पूछे तो आपको क्या मारना है? स्टामेन। अगर आपको गायनोइशियम का फंक्शनल यूनिट पूछे तो क्या मारना है आपको? पिस्टिल। तो पिस्टिल के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक वर्तिकाग्र, जिसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका या स्टाइल। और ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्या? अंडाशय या ओवरी। और इसी में अंदर में पाया जाता है ओव्यूल। ये ओव्यूल क्या बनाता है? बीज बनाता है। क्या बनाता है? ये बीज बनाता है। और ये जो अंडाशय है, ये ओवरी है, ये आपका फल बनाता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फूल के नर प्रजनन भाग पुंकेसर, पुंकेसर मतलब स्टामेन, को सामूहिक रूप से जाना जाता है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, द स्टामेन आर कलेक्टिवली नॉन एज। कलेक्टिवली, ये जो स्टामेन है, एक स्टामेन को क्या बोले हम लोग? एक को क्या बोले थे? स्टामेन। ये सारे जो कलेक्टिवली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंड्रोइशियम। क्या बोलेंगे इसको? एंड्रोइशियम। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? एंड्रोइशियम, पुमंग। ठीक है, आपका आंसर चला जाएगा पुमंग, क्योंकि इस एक को हम बोलते हैं स्टामेन। अगर सारे को मिला के बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? सारे को क्या बोलेंगे मिला करके? एंड्रोइशियम। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलेक्टिवली नॉन एज, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इसको? क्या चला जाएगा आपका आंसर? एंड्रोइशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर आप गुणसूत्र के बारे में सही से पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा। चलिए इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां बात करते हैं। अगर यहां समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली में हैंडल कर पाओगे। चलो हम बात करते हैं। कोई एक क्या है? मेल है, एक है फीमेल है। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। इसमें कितने होंगे? 46। ध्यान से सुनना, जो 46 क्रोमोसोम है इसमें आपको 22 जो है ना क्या होंगे? ऑटोजोम होंगे। क्या होंगे? ऑटोजोम। और इसमें एक पेयर होंगे, इसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? सेक्स क्रोमोसोम। कितने हो गए? 23 पेयर होंगे। टोटल कितने हो गए? 23 पेयर। 22 पेयर क्या होंगे आपके?
ऑटोजोम और एक पेयर क्या होंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक उसी तरह फीमेल में भी आपके क्या पाए जाएंगे 22 पेयर ऑटोजोम और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। इतना आपको बात समझ में आ गया। ये जो ऑटोजोम है ये मेल हो चाहे फीमेल हो इसमें सेम होगा। ये जो ऑटोजोम है ये मेल हो चाहे फीमेल ये दोनों में सेम होगा। दिक्कत होती है सेक्स क्रोमोसोम में। जो मेल है इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है और जो फीमेल है इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। अगर ये डिफरेंस है यहाँ पे तो जो मेल है वो अगर अपना स्पर्म बनाएगा शुक्राणु बनाएगा तो एक शुक्राणु में एक्स होगा और एक शुक्राणु में वाई होगा। और अगर फीमेल अपना अंडा बनाएगा तो इसमें एक आपको एक्स होगा दूसरा भी एक्स होगा। इतना आप यहाँ पे समझ के चलो। इतना समझ लिए तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम और बात करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई कि मेल में कितना क्रोमोसोम 46, फीमेल में भी 46। उसमें जो है 46 इसका मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम। अगर 23 पेयर क्रोमोसोम है तो 23 में जो 22 पेयर है उसको हम ऑटोजोम बोलते हैं, एक पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यही सेक्स का निर्धारण करता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, और फीमेल की बात करते हैं तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम है मतलब 23 पेयर और इसमें 22 पेयर जो है आपको ऑटोजोम, एक पेयर इसका सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सेम गैमेट बनेंगे। जब ये अपना अंडा बनाएगा जब इसमें गैमेट बनाएगा तो सेम टाइप के गैमेट बनेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है कि एक्स एक्स, ये दोनों एक्स एक्स बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई बना रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी बच्चे का जो सेक्स निर्धारण होता है वो मेल के द्वारा होता है फीमेल के द्वारा होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि अगर जो अलग डिफरेंट गैमेट बना रहा है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जो एक ही बना रहा है उससे क्या डिसाइड करेगा, इसमें तो कोई इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर ये एक्स बनाएगा तो एक्स इसके साथ एक्स मिलेगा तो लड़की बन जाएगी। अगर ये वाई बना लिया तो वाई अगर एक्स के साथ मिलेगा तो लड़का बना लिया। तो डिसाइड कौन कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है। अगर मेरी बात को आप सही से सुनोगे तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन पहला कह रहा है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा। तीसरा ऑप्शन है 22 जोड़ा काय सूत्र मतलब 20 पेयर ऑटोसोम, जो बता रहा था जो मैं आपको बताया 22 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर 6 क्रोमोसोम मतलब एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। तो आपको तीनों आंसर यहाँ पे सही दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक विकल्प सही है। चाहो तो आप इन भी क्रोमोसोम याद कर सकते हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना। जो बेफेलो है इसमें 46, ठीक है, और कैट में 38, कैटल में 60, डॉग में 78। इस तरह करके आप देखोगे याद कर सकते हो। 46 सॉरी गोट में कितना है 60, हॉर्स में 64, ह्यूमन में 46 जो हम लोग अभी याद कर चुके हैं। पिग में कितना है 38 और सिप में 54। तो चाहो इसको आप याद कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ दूसरा फेज है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस फेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू रहता है। इस फेज में कोई भी फीमेल जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है और ये एज जो होता है ये 12 to 15 ईयर्स 12 से 50 साल तक ही रहता है और 50 साल के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है फीमेल में बंद हो जाता है। ये जो लास्ट फेज है जो 50 ईयर के बाद आएगा और इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, इस फेज को बोलते हैं मेनोपॉज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया मतलब सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इस फेज को क्या बोलेंगे हम लोग मेनोपॉज। तो आंसर क्या चला जाएगा इस क्वेश्चन का, रजनावृत्ति या मेनोपॉज। ठीक है, अगर बोलता कि स्टार्ट होता उसको क्या बोलते हैं तो रजोदर्शन या मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवुलेशन की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन ओवुलेशन है। ओवुलेशन ये हो रहा है कि अगर ओवरी से अंडाशय से अंडा निकल रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है, परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड एज। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप फोटो के लिहाज से चलने की कोशिश करते हो तो जब पुबर्टी स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस फेज को जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की। ये कब होता है जनरली गर्ल्स में 11 से
12 ईयर के बीच में स्टार्ट हो जाता है। जो एमसी स्टार्ट होता है, फर्स्ट एमसी को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। ठीक है, पुबर्टी। चलिए क्वेश्चन है हमारा, आईसीडी का उपयोग क्या जाता है, आईसीडी इज यूज्ड फॉर। पहले इसका फुल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक तरह का कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, मतलब गर्भ निरोधक डिवाइस है। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए या फिर बच्चे में गैप चाहिए तो इस तरीके के डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस, या इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक। तो अगर हम बात करते हैं आईसीडी की, तो आईसीडी का यूज कहां पे किया जाता है अगर हम फोटो देखते हैं तो अगर फोटो में देखोगे ये क्या है, आईसीडी है। इसमें कॉपर का वायर जो है पूरी तरीके से वुंड किया हुआ होता है चारों तरफ। ठीक है, और ये कॉपर वायर को जो है हम इंसर्ट कर देते हैं कहां पे, यूट्रस में। देख लो ये जो यूट्रस का पार्ट है इसमें हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, और ये कॉपर जो है कॉपर रिलीज करता है। ये कॉपर रिलीज जो है ना, कॉपर क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। क्या करता है, स्पर्म को किल करता है। तो हम जो है कॉपर टी इस तरह से इंसर्ट करते हैं कहां पे, यूटेरस में। इससे हम गर्भ धारण से बच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गलत बात, कंट्रासेप्शन सही बात, गर्भ निरोधन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं, हम बात करते हैं कॉपर टी की। अगर हम फोटो देखते हैं तो ये कॉपर टी है। ये कॉपर टी जो है गर्भ निरोधक के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। दूसरा है हमारा, अगर हम देखते हैं कॉन्डम, कॉन्डम भी जो है हम गर्भ निरोधक के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये आप कॉन्डम को देख पा रहे हो तो ये कॉन्डम है। ये किसमें इस्तेमाल का होता है, गर्भ निरोधक की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है डायफ्राम। जो डायफ्राम देख रहे हो ये फीमेल में इस्तेमाल होता है जनरली। ये जो कॉन्डम होता है ये मेल में इस्तेमाल होता है, ये डायफ्राम जो फीमेल में इस्तेमाल होता है। ये देख रहे हो कि ये जो डायफ्राम है इसको कहाँ पे इंसर्ट किया गया है, ये जो पार्ट है सर्विक्स वाला पार्ट, इसमें इसको क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, ताकि ये जो है ये जो स्पर्म जा रही है ये एंट्री नहीं कर पाए। तो अगर आप देखोगे तो ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं। ये फीमेल में इस्तेमाल करते हैं, ये मेल में इस्तेमाल करते हैं, ये फीमेल में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर चला जाएगा आपका इनमें से सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज। चलो इस साइकिल को समझने के लिए थोड़ा हम एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं। डायग्राम कह रहा है मेरा, इस डायग्राम को देखोगे तो डायग्राम कह रहा है कि 1 से लेकर 7 दिन तक इस फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज में क्या हो रहा होता है, ब्लीडिंग होता है। जनरली ये 1 से लेकर 7 दिन तक होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो पीरियड है 8 से लेकर 19 तक। ठीक है, ये जो बीच का 14वां दिन है 14 डेज है, इसी में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, या फिर इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग, जिससे अंडा रिलीज होता है कहां से, अंडाशय से। ये कब होता है, 14 डेज। कोई भी जो फेज होता है पूरा, कोई भी जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का। 28 दिन में आपको 1 से लेकर 7 दिन या किसी में 1 से लेकर 5 दिन तक ये जनरली ब्लीडिंग फेज होता है। उसके बाद जो है 8 से लेकर 19 दिन तक ये फर्टाइल पीरियड होता है, क्योंकि इसी पीरियड के दौरान ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर निकलता है। और कहाँ जाता है अंडा निकल के, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अगर इसके दौरान इंटरकोर्स हो गया, अगर इसके दौरान इंटरकोर्स हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर डेवलपमेंट बच्चे का होगा और फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो हम खास करके ये 19 दिन तक, क्या बोलते हैं, 19 दिन तक के जो खास करके जो 19 तक है, हम इसको फर्टाइल पीरियड मानते हैं कि यहाँ चांस ज्यादा होता है फर्टिलाइजेशन का। उसके बाद 20 दिन के बाद से लेकर के थोड़ा चांस घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि इसके बाद जो ओवम होता है उसका लाइफ घटने लगता है, वो डिग्रेड करने लगता है, तो फर्टिलाइजेशन का चांस घट जाता है। तो टोटल जो ये 28 दिन का, कितना दिन का हुआ, 28 दिन का। तो ये जो साइकिल पूरा होता है ये 28 दिन का होता है। 14 डेज पे जो पूरा साइकिल होता है ये 28 दिन का होता है, और ये 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, ओवरी से ओवम निकलता है और अंडाशय से अंडा निकलता है। कब, 14 डेज ऑफ
मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कितने दिन का हुआ आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल? 28 दिन का। और आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन द यूटेरस। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जो है बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, यूटेरस का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके दौरान अगर किसी चीज की जानकारी मुझे लेनी है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम है अल्ट्रासाउंड। तो अगर आप देखोगे इस फोटो में तो आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड किसी प्रेग्नेंट फीमेल का हो रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? अल्ट्रासाउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ये जो स्त्री में नसबंदी की जाती है, इसमें जो वो फ्लोपियन ट्यूब होता है, फ्लोपियन ट्यूब होता है, जो नली होती है, जैसे कि अंडा जहां से निकला ओवरी से, ठीक है, उसके बाद उसको जो एक नली लेकर के आगे बढ़ती है, उस नली को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोपियन ट्यूब। अगर उस ट्यूब को काट दिया जाए तो वो जो एग जो निकला था वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा या फिर स्पर्म उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? फ्लोपियन ट्यूब को काट देते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे फोटो में दिखा गया है, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, जो फ्लोपियन ट्यूब है, इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, दोनों तरफ से कट कर दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? देखो कुछ डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, 4-5 आपको याद कर लेने हैं, बाकी आपको क्वेश्चन आपका इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे 2-4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो अगर यहाँ पे देखो चार्ट बना हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, ठीक है, यौन से संचारित होने वाले कुछ डिजीज के यहाँ नाम रखे हैं। एक दो तो वायरल डिजीज है और 2 बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज कौन कौन से हैं? एक HIV, एड्स और वार्ड्स, ये वायरल डिजीज है। दूसरा है गोनोरिया और सिफिलिस, ये कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। ये 4 डिजीज आप याद कर लो, ये 4 डिजीज आप याद कर लो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यौन संचारित है। 4 याद कर लोगे उसके बाद आपका काम निकल जाएगा। कौन कौन से? एड्स, दूसरा है आपका वार्ड्स, तीसरा है आपका सिफिलिस, चौथा है आपका गोनोरिया। सिफिलिस गोनोरिया बैक्टीरिया से ट्रांसमिटेड है और जो HIV और वार्ड्स है ये किससे ट्रांसमिटेड है? वायरस से। ये 4 याद कर लो, आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपका काम निकल जाएगा। बाकी इसके बाद जो भी डिजीज होगा वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप इसको नहीं कंसिडर करोगे। ये 4 इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ याद करते हो तो आपको इजीली में काम निकल जाएगा, तो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सिफिलिस ये है, हेपेटाइटिस नहीं, ये आपके 4 में नहीं है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। एड्स ये भी है, गोनोरिया ये भी है, इसका मतलब है क्या पूछ रहा है? नॉट। आंसर क्या चला जाएगा आपका? सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े वृषण पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन ह्यूमन? टेस्टिस की बात करते हैं। अगर आप ये देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, अगर आप इसको सही से देखोगे तो ये टेस्टिस है, ठीक है, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, ये बीच में क्या है? पेनिस है। ये क्या है? पेनिस है। ये जो टेस्टिस है एक इधर एक इधर, तो कितने हो गए? 2, मतलब एक पेयर। कितने पेयर पूछ रहे हैं यहाँ पे? हाउ मेनी पेयर पूछ रहे हैं, तो कितने हो गए? एक पेयर आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? देखो अभी मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन में कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन किसको बोलते हैं? उसमें ट्यूब को काट देते हैं, तो क्या बोला था? ट्यूबेक्टोमी। अगर आप पुरुष की बात करते हैं तो इसमें एक होता है वास्ट डिफरेंस। क्या बोलता है? एक वास्ट डिफरेंस होता है, उसको कट कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? वैसेक्टोमी। ये जो फोटो में देख सकते हैं, ये जो टेस्टिस था, भी है टेस्टिस था, इससे यहीं पे क्या बनता है? स्पर्म बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और यही स्पर्म जो इस थ्रू जो है आगे बढ़ता है, ठीक है, इसी के थ्रू आगे बढ़ता है स्पर्म। तो इसको अगर हम काट देंगे, इसको अगर हम काट देंगे, देखो कट कर दिया गया है, अगर इसको हम काट देंगे तो स्पर्म यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, मतलब भास्ट डिफरेंस को हमने काट दिया। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? वैसेक्टोमी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिलाओं में अंडाशय के कितने जोड़े पाए जाते हैं? अंडाशय मतलब ओवरी के कितने जोड़े पाए जाते हैं? अब देखोगे कि जो ओवरी होते हैं एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है फीमेल में, तो इसके कितने जोड़े हो गए? एक जोड़े, इसके भी हो गए। आंसर क्या चला जाएगा? एक जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव युग्मजन और मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या अनुपात है। देखो, आपको पहले गुणसूत्र और आप युग्मजन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो शुक्राणु है, स्पर्म होता है, इसको शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। और ये ओवम होता है, एग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाणु, ये अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, ये जो ओवम है, जैसे अगर हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो 46 क्रोमोजोम होते हैं उसमें 22 ऑटोजोम होते हैं, एक पेयर उसमें 6 क्रोमोजोम होता है। वहां से अगर एक्स वाई है, अगर मेल है तो एक्स वाई बनेगा, तो एक एक्स इधर एक वाई इधर, तो हाफ हाफ हो गया। हाफ हाफ हो गया तो क्या हो गया? उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। जो अंडा बना था या जो शुक्राणु बना था उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। ठीक है, अगर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया तो हम इसको मान लेते हैं, अगर एन मानते हैं, ठीक है, और यहां भी इसको अगर एन मानते हैं तो अगर ये दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा 2n, होगा ना? मान लेते हैं इसको n, ठीक है, इसको मान लेते हैं n, तो अगर ये दोनों मिलेगा तो 2n बन जाएगा। अगर 2n बना तो अगर हम पूछ रहा है कि शुक्राणु युग्मजन और शुक्राणु का रेशियो बताइए, युग्मजन में 2 और शुक्राणु में 1, तो 2:1 आपका आंसर चला जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 2:1। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? ये जो अंडोत्सर्ग हुआ, अंडा निकला और इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म अंदर गया, वो दोनों कहां जाके मिलता है? कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है? ये होता है आपका फिलोपियन ट्यूब में। कहां होता है? फिलोपियन ट्यूब में। ये देख रहे हो फोटो, यहां से अंडा निकला, किससे? ओवरी से अंडा निकला, ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा निकला, पहुंचा फिलोपियन ट्यूब में, और ये स्पर्म यहां से एंट्री करेगा। ठीक है, स्पर्म यहां से एंट्री करेगा और ये एंट्री करते हुए कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा और यहीं आके फर्टिलाइजेशन होगा। इसको हम बोलते हैं फिलिपियन। यहां से लेकर के यहां तक क्या बोलते हैं हम लोग? फिलिपियन ट्यूब। इसी में क्या होगा? फर्टी, यहां से लेकर के यहां तक को हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। इसी एरिया में फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर क्या जाएगा मेरा? फिलिपियन ट्यूब। यहीं पे निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।